अब आप बेटे जो एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे थोड़े से उनके बारे में आपको मैं आइडिया देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, जब किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे मान लो 30 डिग्री का कोण है तो और दूसरा 60 डिग्री का कोण है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कहलाएंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट भी कहलाएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहती हूँ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री में से इसे घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ओके बच्चों। दूसरे हमारे आते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे बच्चों वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। जैसे ये एक 50 डिग्री का कोण है, ये 130 डिग्री का कोण है। दोनों को अगर हम टोटल करें तो कितना आया? 180 डिग्री आया। तो ये हमारे एंगल्स कहलाएंगे बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट भी कहलाते हैं। यानी 50 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 130 डिग्री, 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 50 डिग्री। फिर है बच्चों हमारे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हमारे कौन से होते हैं? वो एंगल्स जो एक जिनके अंदर कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ पर देखो दो कोण हैं और उन दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो ये सेम है। एक एंगल है 1 और एक एंगल है 2, इन दोनों का एक ही वर्टेक्स है, ठीक है बच्चों। और उन दोनों में एक आर्म, ये वाली जो हमारी आर्म है, मान लो इसे हमने ओ ए लिख दिया, तो ये ओ ए हमारी जो आर्म है ये हमारी दोनों के अंदर कैसी है? कॉमन है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये दूसरी एंगल 1 किस किस से मिलके बना है? इस रे ओ से और ओ बी से। और ये वाला एंगल 2 किस से बना है? ओ ए से और ओ सी से। तो दोनों में ये वाली साइड कॉमन है, और जो साइडें कॉमन नहीं है वो इस कॉमन साइड के दूसरी तरफ आएंगी। एक इधर जाएगी कॉमन साइड के और एक दूसरी तरफ जाएगी। ये नहीं कि कॉमन साइड के दोनों ही एक तरफ आ जाएं, तो वो एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो उनके अंदर जो है एक तो कॉमन आर्म होगी और जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होंगी। ऐसे एंगल होते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम इस लाइन OC को नीचे लेके जाते जाएं, नीचे लेके जाते जाएं, ऐसे इधर बढ़ाते जाएं, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल यहाँ आ जाएगी। यानी एक रे इस तरफ और एक रे इस तरफ। तो ये जो हमारे बनते हैं देखो ये इस तरह से, ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं बेटा हमारे लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जब कोई भी हमारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो उनके आमने सामने के कोण हैं, जैसे 2 के सामने 4 है, 1 के सामने 3 है, ये एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं बेटा। जैसे 2 होगा 4 के बराबर और 1 होगा 3 के बराबर, ठीक है बच्चों।